साथियों नमस्कार। बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर यह है कि कल केंद्रीय मंत्री मोदी मंत्रिमंडल के अहम मंत्री पशुपतनाथ पारस मुखिया लोक जनशक्ति पार्टी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से पशुपतनाथ पारस ने इस्तीफा दे दिया है। एक बड़ी खबर है और खबर यहां तक है कि उनको सीट शेयरिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने 0/0 कर दिया है। उनको कोई भी सीट नहीं दी है लोकसभा क्षेत्र चुनाव लड़ने के लिए, इसलिए वो नाराज बताए जा रहे हैं पशुपतनाथ पारस। उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग के मामले में जो उनके 5 सांसद थे वो सब चिराग पासवान के पाले में कर दिया है। ये उनका आरोप है। उन्होंने आरोप लगाया है मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे पूरा आश्वासन दिया गया। वो चुनाव लड़ना चाहते थे हाजीपुर से, लेकिन उनको सीट भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया, ऐसा उनका आरोप है। पशुपतनाथ पारस रामविलास पासवान के भाई हैं और रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत में जो लड़ाई हो रही है वो चिराग पासवान के पाले में चली गई है। उनके भतीजे चिराग पासवान जो केवल सिंगल सांसद थे अपनी पार्टी में, जो उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई थी, और पशुपतनाथ पारस के पास 5 सांसद थे। लेकिन आज समय देखिए, पशुपतनाथ पारस के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाने वाले उनके भतीजे दूसरे प्रिंस पासवान और सूरज भान जैसे लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। सुनाया जा रहा है कि कई बार फोन लगाने के बाद भी उन्होंने उनका फोन नहीं रिसीव किया, उनसे मिलने नहीं आए हैं। ये बड़ी खबर है बिहार की राजनीति से, और एनडीए को एक करारा जवाब है, झटका है साथियों। एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को पशुपतनाथ पारस ने अब अलविदा कहने का मन बना लिया है। खबर तो यहां तक आई है कि अब वो लालू प्रसाद यादव आरजेडी प्रमुख के संपर्क में बताए जा रहे हैं और जल्दी ही वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। ऐसा सूत्रों से खबर मिली है। सूत्रों से खबर मिली है कि वो इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं। खबर ये है, ताजी खबर। दूसरी बार एक और खबर, पप्पू यादव जाप जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव की बिहार में एक अपनी बड़ी राजनीतिक हैसियत है। वो कांग्रेस में अपना विलय कर सकते हैं। सूत्रों से खबर आ रही है, जो चर्चा है कई महीने से। हालांकि उनकी पत्नी रंजीता रंजन पहले से ही कांग्रेस की सांसद रही हैं, पहले से ही कांग्रेस की राजनीति करती रही हैं, लेकिन पप्पू यादव अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का विलय कर सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सुखद खबर है। एनडीए से अलग, जहां एक और पशुपतनाथ पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के एनडीए गठबंधन को पूरी तरह से छोड़ने का मन बना लिया है और इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं, वहीं दूसरी ओर जो अकेले लड़ने का दावा भरने वाले पप्पू यादव किसी भी समय कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर सकते हैं। विलय के बाद वो कांग्रेस से पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ सकते हैं। एक बड़ी खबर है इंडिया गठबंधन के लिए। इंडिया गठबंधन का बढ़ता जनाधार राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है बिहार के दोनों नेताओं ने अपना पूर्णतया मन बना लिया है। देश की राजनीतिक परिचर्चा तमाम खबरों के साथ एक और खबर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता सीता सोरेन, हेमंत सोरेन की बहू बताई जा रही हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। दूसरी तरफ एक और खबर है महाराष्ट्र से खबर यह है, मनसे प्रमुख राज ठाकरे बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, किसी भी समय बीजेपी के अलायंस में जा सकते हैं। तो दूसरी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन का जो कुनबा है वो मजबूत हो रहा है। बिहार की राजनीति में हिंदी भाषी पट्टी में, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लोकसभा की सीटों को बहुत मायने में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति से होकर दिल्ली का जो रास्ता जाता है, सीटों के मामले में जो प्रभावित होती है, उसमें इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं मजबूत दिखता है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। आम चर्चा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इंडिया का कुनबा बढ़ रहा है, उस तरह से क्या इंडिया गठबंधन को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में सफलता मिल सकती है? आप जरूर कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।